आज का जो आप आरसी की बात करें, जो सस्पेंड हुई हैं और 2 परमिट सस्पेंड हुए हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो इलीगली बोमाइन स्मगलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल बोमाइन एनिमल्स में इन्वॉल्व थी और जिनके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कॉग्निजेंस लेके इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है और पुलिस की तरफ से ही हमें ये रिकमेंडेशन आई है कि इनकी परमिट, आरसीज और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कैंसिल किए जाएं। लेकिन हमने इनको बाकायदा शोकाज नोटिस दे के पेपर में पब्लिश करने के बाद और जिनका कोई रिस्पांस नहीं आया, आज हमने उनको 1 महीने के करीब हो गया, उसके बाद हमने इनको सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और इन फ्यूचर भी जितने भी हमारे गुड्स कैरियर की जो भी गाड़ियां हैं, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि किसी किस्म की भी इलीगल एक्टिविटी जो एक्ट में अलाउड नहीं है वो ना करें, जिसकी वजह से आपको ये एक्शन फेस करना पड़े। एआरटीओ डोडा की तरफ से लगातार जो है कार्रवाइयाँ हो रही है। आज के दिन की बात करें तो आज जो है 5 गाड़ियों की आरसीज और 2 परमिट्स को जो है सस्पेंड जो है कर दिया गया है। यानी लगातार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, चाहे वो नाइट चेकिंग की बात करें या डे चेकिंग की बात करें, तो कार्रवाइयाँ जो है लगातार हो रही है। और आज इसी सब पे बातचीत करने के लिए एआरटीओ डोडा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार जो ड्राइव चल रही है क्या कुछ कहना है इस पे है। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, आज जो है 5 गाड़ियों की आरसीज को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ कारण था? थैंक यू हरीश जी, और स्टेट लाइन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल के मुझे इसके बारे में बताने की आपने मौका दिया। आज का जो आप आरसी की बात करें, जो सस्पेंड हुई हैं और 2 परमिट सस्पेंड हुए हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो इलीगली बोमाइन स्मगलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल बोमाइन एनिमल्स में इन्वॉल्व थी और जिनके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कॉग्निजेंस लेके इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है और पुलिस की तरफ से ही हमें ये रिकमेंडेशन आई है कि इनकी परमिट, आरसीज और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कैंसिल किए जाएं। लेकिन हमने इनको बाकायदा शोकाज नोटिस दे के पेपर में पब्लिश करने के बाद और जिनका कोई रिस्पांस नहीं आया, आज हमने उनको 1 महीने के करीब हो गया, उसके बाद हमने इनको सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और इन फ्यूचर भी जितने भी हमारे गुड्स कैरियर की जो भी गाड़ियां हैं, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि किसी किस्म की भी इलीगल एक्टिविटी जो एक्ट में अलाउड नहीं है वो ना करें, जिसकी वजह से आपको ये एक्शन फेस करना पड़े। सर, उसके अलावा देखने में आ रहा है कि नाइट चेकिंग को लेकर लगातार जो है एआरटीओ विभाग, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कंटिन्यू जो है एक्टिव है। हमने हाल ही में देखा कि नाइट में जो भी गाड़ियां, चाहे वो बड़ी गाड़ियां, डंपर्स की बात करें या पैसेंजर गाड़ियों की बात करें, ओवरलोडिंग को लेकर जो है लगातार आपकी तरफ से कार्रवाई चल रही है, उस पर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, आपको बताएं कि रोड सेफ्टी इज द प्राइम कंसर्न ऑफ अवर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और खासकर हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग जो भी है। और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं कि जो हमने दिन के टाइम जो ओवरलोडिंग प्लग की गई थी गुड्स कैरियर में, वो आज के टाइम वो रात को ओवरलोडिंग, जो ट्रक्स में डंपर्स वो ओवरलोडिंग रात को कर रहे हैं। और उसको प्लग करने के लिए हमने अब नाइट चेकिंग, नाइट ड्राइव भी शुरू की है। और जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे रूटीन में हम नाइट चेकिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको बताऊं कि जो भी ओवरलोड गाड़ियां वो हमारे रोड डैमेज कर रही हैं और रोड सेफ्टी भी कंप्रोमाइज हो रही है। बहुत सारे एक्सीडेंट आप देखते हैं, रात को ट्रक्स कई नाले में गिरे होते हैं। एक तो वो नींद में होते हैं, दूसरा ओवरलोड होते हैं, और जहां कहीं भी उनको ब्रेक लगानी पड़ती है तो वो प्रॉपर सेफ स्पीड में, सेफ डिस्टेंस के हिसाब से उस गाड़ी को रोक नहीं पाते और रोड सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है और मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन है, जिसकी वजह से हम उनको ये एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हम उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। सर, उसके अलावा देखने में आ रहा है कि सिटीज़ की खास तौर पे बात करें तो लगातार जो है नाके पे नाके लगाए जा रहे हैं और जो भी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन जो है खास तौर पे कर रहा है, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाइयाँ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी मोटर व्हीकल लॉज हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करें, ताकि लोग उन लॉज का पालन करें, उन लॉ को फॉलो करें और किसी किस्म का भी ट्रैफिक वायलेशन ना हो। जैसे आपको बताऊं कि अबाउट 50 के करीब जो ड्राइविंग लाइसेंस, 51 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक इसी साल मैंने सस्पेंड किए हैं
जो लोग रिपीटेड वायलेशन कर रहे थे, ओवरलोडिंग कर रहे थे और या कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे, आपको पता है ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर नाइट हमने बहुत सारे ड्राइव चलाई हैं। मेन मकसद यही है कि हम कैसे डोडा चिनाब वैली को सेफ रख पाएँ और जो किसी किस्म की ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और या दूसरी बगैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स को कोई गाड़ियाँ चला रहा है, इलीगल गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको ऊपर हम उनको कर्ब कर पाएँ और उनके ऊपर एक्शन ले सकें। यही हमारा मेन ड्राइव चल रही है। सर उसके अलावा देखने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक बात करें या काफ़ी ज़्यादा चालानिंग जो है खासतौर पर डोडा में देखने को मिली है, तो इस सबको लेके भी थोड़ा बता। देखिए, ड्यूटी की बात जब भी पीछे मीटिंग थी तो डोडा डिस्ट्रिक्ट इज नंबर 1 इन फाइन, जो भी हमने इम्पोज किया है, जो फाइन रिकवर किया है वायलेटर से, डोडा डिस्ट्रिक्ट एज ऑन टुडे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट नंबर 1 पर था। जो लास्ट मीटिंग हुई हमारी और कल भी 2 दिन पहले जो हानव एलजी साहब की मीटिंग थी, उसमें जैसे हमारा टोटल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का जो रेवन्यू 4 करोड़ फाइन रेवन्यू जो है, फाइन जो इम्पोज किया है वो 4 करोड़ दिखाया गया है, जिसमें 55 लाख सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट का शेयर उसमें है। 55 लाख जी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह आपकी ड्राइव चली है आने वाले टाइम में सुधार होगा? देखिए, बिल्कुल सुधार होगा। अब जितने भी वायलेटर हैं, आपको पता है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि हम रोड पर हैं तो पूरा दिन वो पीछे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और ड्राइवर लोग जो हैं वो गाड़ियों से भाग जाते हैं और बहुत सारा इसमें फ़र्क पड़ेगा। जब हम कंटिन्यूस ड्राइव को जारी रखेंगे तो नेचुरली जो गाड़ियां हैं ओवरलोड नहीं जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि पीछे 2 दिन पहले मैंने गाड़ियां पकड़ी, 12 टन 4-5 गाड़ियां ओवरलोड थी और एक ही फॉर्म की वो गाड़ियां मिली हैं, एक ही नंबर था लास्ट में 77 मतलब एक ही फर्म की गाड़ियां हो सकती हैं वो। तो 12 टन ओवरलोड का मतलब हो गया कि उसकी पेनल्टी जो बनती थी 20,000 ऑफेंस की पेनल्टी और कितने टन ओवरलोड, अगर 12 टन ओवरलोड 2,000 पर टन फाइन है तो उसका 44,000 पर व्हीकल को फाइन इम्पोज होगा। जब कंटिन्यू इनको कर्व कर, जब फाइन एक आदमी को 2-2.5 लाख 4-5 गाड़ियों को देना पड़ेगा तो नेचुरली वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा उस गाड़ी को दोबारा ओवरलोड करके भेजने की, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनी हुई है, वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि इसको कैसे कर्ब किया है ओवरलोडिंग को। वहाँ भी हमें कंप्लाइंस देनी पड़ती है हर जगह हमारे डिपार्टमेंट को, और जितने भी एक्शन कर रहे हैं हम रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं और ट्रैफिक लॉज को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। और जो हमारा मैंडेट है उसमें हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी जो है डे एंड नाइट, ताकि हम इस चीज़ को एक स्ट्रीमलाइन कर सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा है, और एक रूल ऑफ लॉ प्रवेल हो सके। सर जिस तरह ये तो नेशनल हाईवे की बात हुई कि लगातार ड्राइव चल रही है, लिंक रोड को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि लिंक रोड पे जो है काफ़ी मतलब हद तक जो है रैश ड्राइविंग जो है की जा रही है, तो इस सब को लेके आपका क्या कहना और क्या कुछ कदम आने वाले टाइम में इन एरियाज़ को लेके आपके रहेंगे? आपको बताऊं कि ज़्यादा जो लिंक रोड की बात कर रहे हैं आप, जितना भी हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, उस ढंग से हम रैंडम चेकिंग हर रूट के ऊपर कर रहे हैं। और मैं सभी से ये अपील करूंगा, बहुत सारे मैंने सभी को अपना नंबर दे के रखा हुआ है, बहुत सारी जहाँ दूर दराज एरिया में आप गंदों की बात करोगे और बहुत सारे गुंदरा की बात करोगे, देसा की बात करोगे, अलग अलग मारवत के एरिया की बात करोगे, बहुत सारे लोग मुझे जो भी वायलेशन होती है वो व्हाट्सएप पर भेजते हैं और हम उनको एक्शन करते हैं। जैसे और दूसरा, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, व्हीकल ऑपरेटर्स हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करके जितने भी ट्रैफिक लॉज उनका फॉलो करें और किसी किस्म की ओवरलोडिंग ना करें और रैश ड्राइविंग ना करें। आप सेफ स्पीड से गाड़ी चलाएं, हम आपके लिए बैठे हुए हैं और जो भी फॉलो करेगा रूल हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये जो लिंक रोड्स के ऊपर आप बता रहे हैं, हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस हम सारा ये एक्शन कर रहे हैं। सर उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं है, बहुत सारे कैंप्स जो है आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस जो है कम है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में अवेयरनेस जो है और बढ़ाई जाएगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैंने बहुत अवेयर, जहाँ भी हम रोड पर जाते हैं अवेयरनेस भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस से ज़्यादा सख्ती की जरूरत है इन लोगों को। जब आपने अवेयर कर दिया, अवेयरनेस बहुत होगी, हर आदमी को पता है मैंने हेलमेट डालनी है, लेकिन डालता नहीं। जब उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा फिर उसको पता चलेगा मैंने हेलमेट डालनी है इन फ्यूचर। ऐसे ही जो सीट बेल्ट नहीं डालता है, मोबाइल का यूज़ करते हैं, सभी लोगों को पता है गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन वो करते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं, लाइसेंस सस्पेंड होता है, फिर उनको दोबारा याद रहता है कि, और कई बार हम अब आज की डेट में डोडा में मैं देखता हूँ कहीं दूर रोड के ऊपर कोई दूर से भी कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, फटाफट हमें देखे फटाफट वो बंद करता है और जेब में डाल देता है। तो कहने का मतलब इन लोगों को जो अब ये मैसेज आ रहा है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। अवेयर कर करके हम थक गए, बहुत सारे हमने कैंप लगाए, लेकिन हम और कैंप करेंगे, स्कूल्स में करेंगे, कॉलेज में करेंगे। स्कूल और कॉलेज हाई सेकेंडरीज में रोड सेफ्टी क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं
150 के करीब रोड सेफ्टी क्लब डिस्ट्रिक्ट डोडा में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हर वीक, अब स्कूल जैसे खुलते हैं, हर वीक, हर डेली मॉर्निंग असेंबली में रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को ये रोड सेफ्टी की जो हैबिट्स हैं और उनके बारे में काउंसलिंग और उनके बारे में अवेयर किया जाए, ताकि जो नई जनरेशन है वो एक रोड सेफ्टी का पालन करते हुए रोड के ऊपर जाए। तो जिस तरह ड्राइव जो है चल रही है, जिस तरह आप एक्शन में है, जिस तरह लगातार आरसीज कभी सस्पेंड की जाती है, कभी परमिट जो है सस्पेंड किए जाते हैं, कभी जो है लाइसेंस को जो है कैंसिल किया जाता है, तो इस तरह आगे लगातार ऐसी ड्राइव चलती रहेगी या आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत जो है सहूलियत दी जाएगी लोगों को? नहीं, इसमें सहूलियत की बात नहीं है। सहूलियत तो बिल्कुल देंगे हम लोगों को, लेकिन जो वायलेटर होगा उसको स्पेयर नहीं करेंगे। देखो कई स्टंट बाय देखो होंगे आपने रोड के ऊपर, तो उनके लाइसेंस हम सस्पेंड कर रहे हैं। जो रिपीटेड वायलेटर है, हैप्चुअल वायलेटर है, यानी एक बार वार्निंग दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वार्निंग क्या, आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट वार्निंग नहीं दूंगा। वार्निंग तब दूंगे जब वो ऑफेंस करता हुआ पाया जाएगा। लेकिन अभी मैं अपील करूंगा सभी जितने भी रोड यूज़र हैं, चाहे वो अपनी कार चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है या कमर्शियल गाड़ी चला रहा है, हम उनके लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक सेफ स्पीड में गाड़ी चलाएं, रूल को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाएं, अननेसेसरी ओवरलोडिंग ना करें, ओवर चार्जिंग ना करें, और एक अच्छे रोड यूज़र जो है, एक डिसिप्लिन रोड यूज़र की तरह हम रोड को इस्तेमाल करें, ताकि जो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं, कितनी लोगों की जानें हमारे इस चिनाब वैली में चली गई हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आने वाले टाइम में इसमें सुधार हो। जैसे आप देख रहे हो, सिर्फ हम इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत सारी एजेंसीज के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद RMD डिपार्टमेंट, PMJC डिपार्टमेंट, NHIDCL के साथ, जहां कहीं भी रोड की प्रॉब्लम होती है मैं उनके साथ टेकअप करता हूं। आप देख रहे हैं कि खिलैनी के पास बहुत सारे क्रैश बैरियर लग रहे हैं और कुछ और टेंडर फ्लोट किए गए हैं, और जहां जहां भी ब्लाइंड कर्व्स होंगे उनको भी आने वाले टाइम में रिमूव किया जाएगा। बेसिकली हमारा एम ही यही है कि जितने भी हमारे रोड सेफ्टी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए और साथ साथ इन्फोर्समेंट की जाए, ताकि लोगों को अवेयर भी किया वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करने के लिए, और दूसरा उनको वो वैसी फैसिलिटी दी जाए, रोड की इम्प्रूवमेंट हो, क्रैश बैरियर लगे, जहाँ ब्लाइंड कर्व्स को ठीक किया जाए, कहीं पानी है, ड्रेनेज सिस्टम रोड के ऊपर पानी आ रहा है सर्दियों में, जिसकी वजह से वो रात को वो कोरा जम जाता था, आईसी रोड हो जाते थे, उसको ठीक करें। बहुत सारी ऐसे इकदाम डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी और इंस्ट्रक्शन सभी रोड एजेंसीज को दी गई हैं, और हम भी उनके साथ तालमेल में रहते हैं, और जहाँ भी हमें लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और वो भी इसमें अपना काम, अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। सर, तो ओवरऑल मैसेज क्या रहेगा खास तौर पर? सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्टर जितने भी, खासकर कमर्शियल व्हीकल के जो ड्राइवर्स हैं या प्राइवेट व्हीकल पर्सनल जो भी गाड़ी चलाते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि बहुत सारी गाड़ियां रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो रोड एक्सीडेंट हो चुकी हैं, टोटल लॉस हो जाती हैं, बहुत सारे लोग उनकी RC कैंसिल नहीं करवाते हैं। नंबर 1 तो अनरूल उन्होंने अपनी RC हमारे ऑफिस में आके कैंसिल करवानी होती है, वो करवाएं। दूसरा, जितनी भी गाड़ियाँ आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो चल भी नहीं रही हैं, आप देखते होंगे डिफरेंट रोड्स के ऊपर कितनी मतलब एक स्क्रैप वो खड़ी रहती हैं, तो लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो गाड़ियाँ हमारे रिकॉर्ड में होती हैं, और उनका वो टैक्सेस, परमिट फीस, फिटनेस फीस वो ड्यू शो करती है हमारा सिस्टम जो है। तो मैं सभी ओनर को अपील करूंगा कि जो भी गाड़ियां आउटडेटेड हो गई हैं, कंडम हो गई हैं, नॉट इन यूज, वो ऐसे उन्होंने अबंडन में खड़ी कर दी हैं किसी रोड के ऊपर, घर के पास, कहीं भी, सबसे पहले उन गाड़ियों के आके उसकी RC कैंसिल करवाएं, ताकि उस गाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो उसमें एंट्री हो जाएगी, ये गाड़ी जो आउट ऑफ फ्लीट हो गई है, आउट ऑफ रिकॉर्ड हो गई है, अब आउटडेटेड हो गई है, कंडम हो गई है, स्क्रैप हो गई है। तो नंबर 1। नंबर 2, जो भी दूसरे लोग हैं जिनकी गाड़ियां अभी रोड के ऊपर चल रही हैं, अभी 31 मार्च, अभी मार्च हमारा शुरू होने वाला है, तो इमीडिएटली अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिट्स है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, टोकन टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, इमीडिएटली अपनी अपनी गाड़ी का अपडेट करें, और इन ड्यू टाइम उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट रखें, और किसी किस्म की वो लाइबिलिटी आपके ऊपर पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कई बार डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं और उनके ड्यूज़ पेंडिंग रहते हैं, तो उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने आपके ड्यूज़ हैं, टोकन टैक्स है,
जब परमिट्स है, फिटनेस है, वो अपडेट कर रखें अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि जब भी कोई गाड़ी किसी का एक्सीडेंट का शिकार होती है, एक्सीडेंट में वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस का क्लेम में प्रॉब्लम आती है, दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है वो। और दूसरा, हमारा जो चेकिंग ड्राइव और स्ट्रिक्ट तरीके से और ज़्यादा इसमें तेज़ी लाई जाएगी, और बाद में जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ड्यू हैं, परमिट नहीं, बैलेट नहीं है, फिटनेस बैलेट, वो सारी गाड़ियाँ सीज हो रही हैं और उसमें और ज़्यादा उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि एक तो अपने ड्यू टाइम के ऊपर चलें, टाइम टेबल के मुताबिक, जो पैसेंजर गाड़ी में अपने टाइम टेबल के मुताबिक, किसी किस्म की ओवर चार्जिंग ना करें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो पूरे वैलिड रखें। और ख़ासकर हमारे ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर हैं, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर तरीके से रिन्यू करवाएं इन टाइम, और ताकि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड रहें और एक आप सही तरीके से। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था सर का। लगातार जिस तरह मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है, लगातार ARTO डोडा जो है काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि हाल ही में जो है RCs की बात करें या परमिट की बात करें या ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, तो सस्पेंड जो है लगातार किए जा रहे हैं।